बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी तारीख़ और इस्लामी ज़ख़ीरा मालूमात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जो सुनकर इंसान हैरान व शश्तर रह जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि क़यामत वाले दिन जब अमाल नामे सामने लाए जाएंगे और सबके अमाल का वज़न होगा, तो उस दिन सवाल व जवाब से जो शख्स गुजर गया और मामून हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। फिर कुरान का ऐलान है कि जन्नत में जाने वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे और जहन्नुम में जाने वाले हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। मगर दोस्तों, एक शख्स ऐसा होगा जिसके बुरे आमाल इतने ज्यादा होंगे जो उसके लिए जहन्नुम का फैसला होगा, मगर फिर 1000 साल के बाद उसको जहन्नुम से निकालकर जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। ये वाकया बहुत ही अजीब है कि आखिर उसको जहन्नुम से कैसे निकाला जाएगा। पूरी वीडियो तवज्जो से सुनिएगा। दोस्तों, हशर के मैदान में जब सब फैसले मुकम्मल हो जाएंगे तो जिन लोगों के लिए जो फैसला होगा वो सब नाफिज हो जाएगा। जन्नत का दरवाजा और जहन्नुम के सब दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जब जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, सब दोज़खी दोज़ख में और जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे और कोई भी मुसलमान जहन्नुम में बाकी नहीं रहेगा। तो कई हजार सालों के बाद, या फिर कुछ लोगों ने लिखा है कि 1000 साल के बाद एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के सामने से गुजरेंगे तो अंदर से अचानक उनको बहुत ज्यादा दर्द में डूबी एक सदा आएगी। ये सदा उनके कानों में पड़ जाएगी और वो इस पर बहुत हैरान होंगे। ऐसे महसूस होगा जैसे हजारों मील दूर, बल्कि लाखों मील दूर, यानी जहन्नुम के पैंदे में बिल्कुल गहराई और अंधेरों में से कोई शख्स बहुत तकलीफ में करा रहा होगा और उसकी आवाज में बहुत दर्द होगा और वो ये दोनों इस्म पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान। ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनकर तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम परेशान होंगे कि ये कौन है जो जहन्नुम में है और या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है, और अल्लाह ताला के पास जाएंगे और अल्लाह ताला से फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, कोई बंदा तुझे बहुत दर्द और तकलीफ से पुकार रहा है, या हन्नान या मन्नान। उनको अंदाजा हो जाएगा ये शख्स मुसलमान होगा, तभी तो इसीलिए दुनिया में ये दो लफ्ज अल्लाह के इस्म सीख रखे होंगे और इन्हीं अस्मा को वो अब तक यानी 1000 साल गुजरने के बाद भी दोहरा रहा होगा। इन मुकद्दस नामों से वो अल्लाह को पुकार रहा होगा। ये सब वाकया जब दरबार इलाही में पेश किया जाएगा तो बावजूद इसके कि अल्लाह ताला सब जानते भी होंगे, फिर भी फरमाएंगे, इसको मेरे पास बुला कर लाओ। कौन है वो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से जहन्नुम के दरवाजे में जाएंगे और जहन्नुम के दरोगे से कहेंगे कि अल्लाह ताला इस बंदे को बुला रहे हैं जिसकी ये सदा आ रही थी, या हन्नानु या मन्नानु। जहन्नुम का दरोगा यानी मालिक जल्दी से जहन्नुम में जाएगा ताकि उस बंदे को बाहर ला सके। दरोगा एक एक कोने को बखूबी जानता होगा। वो अंदर इस बंदे को ढूंढ के आएगा पर वो उसे कहीं नहीं मिलेगा और वो वापस आके हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताएगा कि मुझे अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह की खिदमत में हाजिर होंगे और फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, जहन्नुम के दारोगे ने ऐसा बताया है कि अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा, वो अंदर ही है, जाओ उसे मेरे पास लेके आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस जाएंगे और जहन्नुम के दारोगे से कहेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बंदा अंदर ही मौजूद है, उसे बुलाकर लेकर आओ। वो दारोगा फिर वापस अंदर जाएगा और जहन्नुम का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारेगा, लेकिन उसे वो बंदा नजर नहीं आएगा। दरोगा अंदर जाएगा और उसे तलाश करेगा, उसे ना पाएगा। हालांकि माँ अपनी औलाद को इस कदर नहीं पहचानती जिस कदर दारोगा दोज़खियों को पहचानता है, तो हैरान होकर निकल आएगा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेगा, दोज़ख ने उस वक्त एक ऐसा सांस लिया है, यानी भड़की है, कि मैं पत्थर और लोहे और आदमी में तमीज नहीं कर सकता। वापस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आएगा और कहेगा कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मुझे वो बंदा अंदर कहीं नहीं नजर आया, जबकि मैं तो कोना कोना चप्पा चप्पा जानता हूँ जहन्नुम का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर दोबारा से अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होंगे और फरमाएंगे, अल्लाह ताला, जहन्नुम का दरोगा तो जहन्नुम के कोने कोने से वाकिफ है और अच्छी तरह देख कर आया है, उसको वो बंदा नहीं मिला। या अल्लाह, तू तो सब कुछ ही जानता है, तुझे मालूम है वो अंदर किस जगह है, तो आप बता दे तो मैं उसको ले आऊं। अल्लाह ताला फिर बताएंगे कि फलां फलां जगह पर फलां फलां एक पत्थर जैसा दिखता है,
जबकि वो पत्थर नहीं है, वो इंसान है। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जाएंगे और जाके दरोगा से सारी निशानियां बयान करेंगे। वो दरोगा अंदर जाएगा और देखेगा वहाँ एक पत्थर की तरह जहन्नुम में एक इंसान जल रहा होगा। पत्थर में और उसमें फर्क करना मुश्किल होगा, यानी वो इतने सालों से वहाँ जल रहा होगा कि पत्थर ही लगने लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। दरोगा उसे कहेगा, चलो तुम्हें अल्लाह ताला ने बुलाया है। वो दरोगा के साथ जहन्नुम से बाहर आएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। उसकी जल जल के क्या हालत हो चुकी होगी। उसे गुस्ल करवाएंगे और उसको लिबास पहनाएंगे और अल्लाह ताला के सामने अल्लाह की खिदमत में हाजिर कर देंगे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे को अल्लाह ताला के सामने लेकर जाएंगे तो अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेंगे कि तुम इतने सालों से जहन्नुम में जल रहे हो और तुम फिर भी पुकार रहे थे, या हन्नानो या मन्नानो। उसका क्या मकसद था? उस बंदे ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार था, बहुत गुनाह किए और इतने बरसों से अपने गुनाहों की सजा काट रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि मेरा अल्लाह हन्नान भी है और मन्नान भी, यानी एहसान करने वाला भी और प्यार करने वाला भी। मैं तुझे रोज पुकारता हूँ, या हन्नानो या मन्नानो, ऐ एहसान करने वाले, ऐ प्यार करने वाले। मुझे यकीन था कि एक दिन तू मुझ पे एहसान करेगा और मुझे अपनी रहमत से, अपने प्यार से जहन्नुम से निकालेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे, अल्लाह अकबर, और उस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे और फिर वो आखिरी बंदा भी जन्नत में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये वो मोमिन था जो गुनाहों की वजह से जहन्नुम में जा पड़ा, लेकिन फिर 1000 साल बाद या एक खास मुद्दत के बाद अल्लाह ताला उसको निकाल लेंगे और उसके लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा। इस वाकया से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं। अल्लाह ताला के नाम यानी या हन्नान या मन्नान, ये दोनों इसमें आजम हैं। और बाज लोगों ने लिखा है कि जो शख्स इन अस्मा को कसरत से पढ़ेगा तो उसके गुनाहों की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला की रहमत मतवज्जो हो जाएगी। आप देखिए कि जहन्नुम से निकाले जाने के लिए ये 2 अस्मा काफी होंगे, तो फिर दुनिया में मुसीबतों और बलाओं से छुटकारे के लिए भी यही 2 अस्मा काम आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाज बुजुर्ग ये कहते हैं कि या हन्नान या मन्नान इसमें आजम है। इनको पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है और जो शख्स इनको कसरत से पढ़ेगा उसकी हर दुआ कबूल होगी। फिर मैं आपको बताता चलूं कि गलाफ़े काबा पर अल्लाह ताला की ये 2 नाम एक अरसा दराज तक लिखे जाते रहे हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह को पुकारने का एक खास अंदाज है कि या हन्नान यानी ऐ बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब, और या मन्नान का मतलब है कि ऐ बहुत ज्यादा एहसान करने वाले रब, हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों वाली जिंदगी से छुटकारा अता फरमा। या हन्नान या मन्नान का वजीफा किस तरह पढ़ना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपको गैबी मदद चाहिए और कोई काम फंसा हुआ है जो कई सालों से नहीं हो रहा, तो आपने इस तरह इसका वजीफा पढ़ना है कि जब भी फर्ज नमाज अदा करें तो नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ें और फिर 100 मरतबा या हन्नान या मन्नान पढ़ लें। इसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करें। दोस्तों, आपकी हर मुश्किल से मुश्किल कड़ी भी हल हो जाएगी। रिश्तों की रुकावट हो, कोई काम फंसा हुआ हो, पैसों का मसला हो या कोई भी ऐसा मसला हो जिसके हल होने का कोई सबब नजर नहीं आ रहा, तो इस अमल की बदौलत वो मसला खुद ब खुद गैबी तौर पर हल हो जाएगा। इन दोनों इसमों का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया है, एक हदीस में भी इसका इशारा मिलता है कि अहले ईमान और कलमा गो लोगों में से कोई भी शख्स जहन्नुम में नहीं जाएगा सिवाय उस एक के जिसको बाद में अल्लाह ताला जहन्नुम से निकालकर जन्नत का परवाना ना दे देंगे। तो दोस्तों, इन दोनों इसमों की कदर और अहमियत व फजीलत आपको मालूम हो गई होगी। इनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। बहुत ही आसान और बेहतरीन वजीफा है। कई बुजुर्गों ने इसको अपने तजुर्बात में लिखा है और जिसने भी इसको पढ़ा है वो हमेशा अपनी मुराद पा लेता है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हमें जहन्नुम से बचने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर शर से बचाए और हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना फजल फरमा दे कि हम जन्नत वाले आमाल करने वाले बन जाएं।
اور حشر میں آسان حساب نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔